राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी तथा शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में हमें प्राप्त होती है। इस कथा के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं मार्कंडेय जी हैं। श्रोता युधिष्ठिर एवं हेममाली हैं। जब युधिष्ठिर आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महत्व पूछते हैं, तब वासुदेव जी इस कथा को कहते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध व्रत है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक का एक राजा राज करता था। वह बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता। हेम की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, रे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाए। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का अवश्य ज्ञान था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्यारे भक्तों, यह थी हमारी योगिनी और शयनी एकादशी के व्रत की कथा। प्यारे भक्तों, फिर अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। नाम जप और संकीर्तन करना ना भूलें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राधे राधे।